In this video we are going to cover the other four minerals या other four mineral groups, ठीक है, which are chemically classified. तो उसमें सबसे पहला आपका आता है मीन्स 5th नंबर पे, दैट इज़ सल्फेट्स. हमने पिछली बार सल्फाइड्स रीड किया था, अब हम सल्फेट्स रीड करेंगे, ठीक है. इट कंटेन्स अ सल्फेट एनाइन. सल्फेट एनाइन मीन्स SO4 2 नेगेटिव. इसका केमिकल फॉर्मूला है सल्फेट एनाइन का. ये लार्ज ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं सल्फर के, विच आर कंबाइंड विद मेटल एंड ऑक्सीजन. तो सल्फेट्स के अंदर और क्या क्या आते हैं? मेटल अलॉन्ग विद सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो सल्फेट मिनरल्स टेंड टू बी सॉफ्ट. तो ये सल्फेट मिनरल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एंड ट्रांसलूसेंट होते हैं, लाइक बेराइट. ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पर आपको ईजिली दिख जाए, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट हो. एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स जिसके आर पर आपको धुंधला दिखे, मतलब बिल्कुल क्लियर ना हो और बिल्कुल भी ओपेक ना हो, मिडिल के जो सिचुएशन होती है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं. तो जब आपको धुंधला दिखने लगे तो उसको ट्रांसलूसेंट कहेंगे. तो सल्फर मिनरल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से ट्रांसलूसेंट होते हैं, जैसे कि बेराइट. ये कॉमनली फॉर्म होते हैं किससे? एवेपोरेटिक सेटिंग से. एवेपोरेटिक सेटिंग मीन्स पानी का वेपर के फॉर्म में ऊपर जाना, मीन्स क्लाउड्स में कंबाइन हो जाना, ठीक है, वाटर वेपर्स का. तो ये एवेपोरेटिक सेटिंग्स की वजह से बनते हैं इन दी हाइड्रोथर्मल वीन्स एज अ गैंग्यू मिनरल. गैंग्यू का क्या मतलब होता है? मिनरल्स के साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ आती है ना, वो आपका गैंग्यू कहलाता है. मीन्स आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई भी आपका मिनरल है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल क्वार्ट्स है. तो क्वार्ट्स आपको मिल रहा है, उसके साथ में आपको बगल में कुछ और मिनरल भी मिल रहे हैं या कुछ और पार्टिकल्स मिल रहे हैं. तो उन पार्टिकल्स को आप गैंग्यू कहोगे. मीन्स वेस्ट कह सकते हो आप या इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, और उसको आप गैंग्यू कहोगे. सम केसेस में क्या होता है, वो गैंग्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो. तो ये जो ये सल्फेट ग्रुप होता है, उसके जो मिनरल्स हैं वो गैंग्यू के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो देखना पड़ता है कि कौन सा गैंग्यू आपके लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है और कौन सा आपके लिए नहीं. तो ये आपका, ठीक है, एवेपोरेटिक सेटिंग से बनता है, हाइड्रोथर्मल वीन से बनता है एज अ गैंग्यू मिनरल्स अलॉन्ग विद सल्फाइड ओर्स, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के साथ. एंड ऑल्सो एज अ सेकेंडरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल सल्फाइड मिनरल. कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं सल्फेट्स के? बेराइट, जिप्सम एंड सिलिसाइड्स, ठीक है. तो ये आपका सल्फेट कंप्लीट हो गया. अब हम पढ़ते हैं हैलाइड्स. हैलाइड्स क्या है? ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स फॉर्म फ्रॉम हैलोजन एलिमेंट्स. हैलाइड्स मीन्स वो ग्रुप ऑफ मिनरल्स जो हैलोजन ग्रुप से बनते हो, मतलब उनके अंदर मेटल के साथ साथ और क्या हो, हैलोजन कंटेंट भी हो. हैलोजन जैसे कि आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं उनको हैलाइड्स कहते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. ये सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सॉल्युबल होते हैं इन वाटर. हैलाइड मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली सॉल्ट होते हैं. हमें पता है हैलाइड मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. दीज आर नेचुरल मिनरल्स. एंड मिनरल्स सच एज फ्लोराइट, सिल्वाइट एंड सेल अमोनियक, ठीक है ना. ये कुछ मिनरल्स के नाम हैं आपके हैलाइड ग्रुप में जो आते हैं, उन मिनरल्स के नाम हैं. Halides are also commonly found in evaporatic settings such as playa lakes and landlocked seas such as Dead Sea and a great saltwater lake or in artificial lake salt plants. This class includes fluoride, chloride and iodide minerals. Means basically इस ग्रुप के अंदर क्या आता है? मेटल के साथ आपको सिर्फ हैलोजन कंटेंट भी मिलता है, और हैलोजन मैंने आपको बता दिया क्या क्या होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड एंड आयोडाइड, ठीक है. तो ये आपके इसके अंदर आता है. और को कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आपको ये हैलाइड ग्रुप देखने को मिल सकता है? वो डेड सी आपकी, सॉल्ट वाटर लेक है, प्लाया लेक है, इन सब जगहों पे. और किस तरीके से बनता है? बाय द इवेपोरेटिक सेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ कार्बोनेट. ये ग्रुप ऑफ मिनरल है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन एंड कुछ मेटालिक एलिमेंट कंटेंट होता है, ठीक है ना. तो इसके अंदर क्या होगा? कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड मेटल. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO3 होल 2 नेगेटिव एनाइन, ठीक है. क्या होता है इसका? CO3 होल 2 नेगेटिव, ठीक है. नाउ द कॉमन मिनरल्स आर कैल्साइट एंड एरागोनाइट. तो ये कॉमन मिनरल्स कार्बोनेट ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसके अंदर दोनों कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, डोलोमाइट भी इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड सिडराइट भी. तो ये आपके फ्यू एग्जाम्पल्स हैं विच बिलोंग टू द कार्बोनेट ग्रुप. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स नाइट्रेट एंड बोरेट मिनरल्स. कार्बोनेट मिनरल्स जो होते हैं वो कॉमनली कहाँ पर फॉर्म होते हैं? मरीन सेटिंग्स में. मरीन सेटिंग्स मीन्स ओशंस के पास कह सकते हो आप, जो कि वाटर से रिलेटेड चीज़ होती हैं, उनको मरीन
हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मरीन सेटिंग्स के अंदर कार्बोनेट मिनरल्स पाए जाते हैं, वेयर शेल्स सेटल एंड एक्यूमुलेट ऑन द सी फ्लोर्स इवेपोरेटिक सेटिंग्स, तो वे भी इवेपोरेटिक सेटिंग से ही बनते हैं। नाउ लास्ट ग्रुप इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। इसके अंदर आपका क्या होगा, फॉस्फोरस कंटेंट होगा। सो द ग्रुप ऑफ द मिनरल्स आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स हैविंग फॉस्फोरस मीन्स PO4 कॉम्प्लेक्स आयंस एक्टिंग एज अ नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है, तो वो मिनरल के साथ आगे क्या एक्ट करता है, एज अ नॉन मेटल की तरह विद अ मेटालिक एलिमेंट। कॉमन एग्जाम्पल कौन से है इसके, एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट फाउंड इन टीथ एंड बोन्स ऑफ मेनी एनिमल्स। तो एपेटाइट जो है मिनरल वो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर आता है। इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दिस क्लास इंक्लूड फॉस्फेट, आर्सेनेट, एंटीमोनेट मिनरल्स। तो ये सारे मिनरल्स फॉस्फेट ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये हायर पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में पूछा जाए। क्लासिफिकेशन आपको अगर पूछा जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ द आंसर, तो आप उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसका इतना कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। बट फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द केमिकल क्लासिफिकेशन, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।